अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चने की दाल गोश्त की। बहुत ईजी सी रेसिपी होगी और बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और स्पेशली बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ होती हैं उनके नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिल जाया करें। तो हमारी बाकी रेसिपीज़ की तरह हमारी ये रेसिपी भी बहुत ही ईजी है। तो यहाँ ना सबसे पहले जो है मैंने दाल वैसे भिगो के रखी हुई थी। उसके बाद मैंने दाल और गोश्त जो थे ना वो इकट्ठे मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। तो मैंने पानी अभी थोड़ा इतना कम डाला है कि बस इसमें ना अभी चने की दाल गले, क्योंकि गोश्त को वैसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने इसमें नमक डाला है और इसके साथ ही मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, सूखा धनिया पाउडर और थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है। अच्छा, अगर आप चाहें तो ये मसाले अभी भी ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी ना ऐड करें तो जैसे आप लोगों को सही लगे। वैसे अगर इस तरह ऐड कर देंगे ना तब भी कोई मसला नहीं है, सालन ज़्यादा जल्दी बन जाएगा। तो बस ये मसाले वगैरह इसमें हम डाल के ना इसे हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, इतना कि मतलब दाल जो है ना हमारी वो अच्छे से गल जाए। क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में नहीं बना रही, अगर प्रेशर कुकर में बनाती तो फिर मैं दोनों चीज़ें इकट्ठे डाल देती और प्रेशर दे देती तो दोनों चीज़ें गल जाती। लेकिन अभी मैंने ऐसा नहीं वो किया, तो इसलिए अभी मैंने इसमें इतना ही पानी डाला है कि दाल पहले गल जाए। तो उसके बाद हम दाल को जो है निकाल लेंगे। बस ये मसाले वगैरह डाल के ना इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे दाल गलने तक। जब तक दाल हमारी गलेगी तब तक हम प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह काट लेंगे जो हमने इसमें डालना है, बाकी सब कुछ। अच्छा, इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। तो अभी जैसे ही दाल गल गई थी ना तो मैंने दाल इसमें से निकाल ली है और जो गोश्त था उसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाल के ना और इसमें मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्च डाल के हम इसे दोबारा से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसे हमने इतनी देर पकाना है कि ये पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। और दाल जो थी वो ये मैंने निकाल ली है, दाल हमारी जो है वो गल गई है। अच्छा, ये पानी अब इसमें कम हो गया तो यहाँ पर हम इसमें अब अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। साथ साथ चम्मच भी चलाएंगे ताकि ये नीचे लगे ना। और साथ ही इसमें हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। ऑयल डाल के हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। गोश्त को हमने अच्छे से भुना है, गोश्त हमारा ना बिल्कुल गल गया है। तो बस हम इसे अच्छी तरह भी भूनेंगे 4 से 5 दफ़ा। और उसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। अच्छा, दाल ऐड करने के बाद जो है ना तो आपने इसे थोड़ी देर हल्की आंच पे बिल्कुल पकने के लिए छोड़ देना कि ताकि ये ना बिल्कुल एक जैसी हो जाए। ये देखिए, अभी मैंने इसमें और पानी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं ऐड किया और ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि दाल भी गली हुई है। तो बस हमने इसको भी हल्की आंच पे बिल्कुल छोड़ देना है इस तरह से। हल्की आंच पे पकती रहेगी, हम इस पर ढक्कन दे के रख देंगे जब तक हम गरम मसाला पीस लेंगे। अगर पिसा हुआ है तो वो छिड़क देंगे, नहीं है तो आप गरम मसाला थोड़ा सा पीस लें और इस पर वो छिड़क दें। तो सालन जो है हमारा वो हो गया बिल्कुल रेडी। ये थी हमारी आज की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दिया कर ताकि आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप लोगों को उसके नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाया करें। तो बस अभी हम इस पर छिड़क देंगे गरम मसाला पिसा हुआ और इसे हम बिल्कुल मध्यम आंच पे ना छोड़ देंगे। अगर आप लकड़ियों पे बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको अंगारों पे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो सालन हमारा हो गया बिल्कुल रेडी। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।